सामान्य अध्ययन के विशेष सफर जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारी यात्रा जब शुरू हुई है तो पीछे सबसे पहले हमने भूगोल का परिचय जाना था और उसके बाद जाना है ब्रह्मांड को। और आज हम अपने सफर को जहाँ से पिछले वीडियो में छोड़ा था, यानी जिस पड़ाव पर थे, हम उससे आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रह्मांड के पिंड किस किस नाम से जाने जाते हैं। अर्थात जब आप भौतिक भूगोल को पढ़ेंगे, ब्रह्मांड को पढ़ेंगे, तो कौन कौन सा वह शब्द है जिसे आपको सुनना पड़ता है, यानी जिसे आप देखेंगे, सुनेंगे और जिसे आपको पढ़ना है। तो उसके परिचय के साथ हम इस वीडियो में आपके बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले खगोलीय पिंड को जानने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं खगोल किसको कहते हैं। खगोल शब्द कई नामों से जाना जाता है। खगोल कह लें, आकाश कह लें, अंतरिक्ष कह लें, एक मुक्त स्वतंत्र जो मुक्त आकाश जो आपको दिखाई देता है, धरती और उसके चारों तरफ के कई पर्यायवाची शब्द इसके हैं। हम खगोल उसी को कहते हैं, आकाश को, अंबर को, जिसमें तारे, ग्रह, नक्षत्र चमकते नजर आते हैं। इसमें अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन से पिंड हैं जो प्रायः हमको इसमें चमकते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले नजर आता है तारा। अभी हम किसी भी की परिभाषा नहीं देख रहे हैं, एक नजर केवल डाल रहे हैं कि तारा यानी कौन कौन सा शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा। तारा, निहारिका, अरोरा, ग्रह, उल्का या उल्कास्म, लियोनिड वर्षा, अवंतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह, प्लूटाइड, पुच्छल तारा या धूमकेतु, क्वासर्स, पल्सर, ध्रुव तारा, वर्नाड तारा, तारामंडल और राशि चक्र। बारी बारी से हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे ताराओं का एक समूह जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, इसको लेकर के, यानी यहीं से आज की यात्रा हमारी शुरू होती है। देखते हैं हम एक बार आकाश गंगा को। किस धरती यानी जिस पे हम हैं, सौरमंडल, जिसका धरती एक परिवार मतलब हिस्सा है, जिस परिवार का हिस्सा धरती है, किस आकाश गंगा का हिस्सा है, इसको एक नजर हम देखते हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं आकाश गंगा को। आकाश गंगा जिसे हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, यह धरती जिस पे हम रहते हैं, धरती सौरमंडल का हिस्सा है। अर्थात धरती जिस सौरमंडल का हिस्सा है, सौरमंडल ही किसी न किसी परिवार का हिस्सा है, यानी एक तारा के समूह का हिस्सा है। और जिस तारा के समूह का हिस्सा है, उस तारा समूह को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। और सूर्य जिस आकाश गंगा का हिस्सा है, उसको मिल्की वे के नाम से हम जानते हैं। पीछे देख रहे हैं मिल्की वे, दुधिया नाम भी रखा गया मिल्की वे। क्यों, आगे देखेंगे हम। आकाश में यह एक दूधिया प्रकाश की तरह फैला होता है। उत्तर से दक्षिण दिशा में जब हम खुले आकाश में नजर डालेंगे तो इसकी एक विशेष आकृति आपको दिखाई देगी। कैसी आकृति इसकी दिखाई देती है, इसको एक नजर देखते हैं, फिर उसके बाद आप जब इसको बंद मतलब एक आकाश में देखेंगे, खुले आकाश में, जिस दिन आकाश साफ हो, स्वच्छ हो, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में आप फैला हुआ इस रूप में देखेंगे। अब इसी को जब हम देख रहे थे पीछे, तो इसको फैलाते चलिए, तो कौन सी आकृति आएगी जो पीछे आपने देखा है। अर्थात ये आकृति जो दिखाई दे रहा था, ये आएगी आपको। ये मिल्की वे कहते हैं और इसमें हमारा सूर्य है। और इसका लोकेशन द्वारा सूर्य की स्थिति देखते हैं कि सूर्य कहाँ है। सूर्य इसके नाभिक से यहां पर स्थित है। और किस जहां से देखिए सूर्य इसके केंद्र के चारों तरफ परिभ्रमण कर रहा है। आपको आश्चर्य लगेगा, परिभ्रमण करता हुआ बहुत धीमा धीमा देख रहे हैं, लेकिन बस इतना दिमाग में रखिए, 250 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 250 किलोमीटर की यात्रा सूर्यदेव कर रहे हैं। और तब जाकर के, यानी 250 किलोमीटर पर सेकंड की यात्रा करने के बाद इनको लगता है 250 किलोमीटर पर सेकंड की यात्रा करने के बाद 22.5 वर्ष, पहले दो चीज देखिए, 22.5 साल इनको लगता है यात्रा करने में। और यात्रा किस दर से कर रहे हैं, 250 किलोमीटर पर सेकंड से। ये जो आपको देख रहे हैं, जो इसके सेंटर को चारों तरफ जो ये घूम रहे हैं, इसमें जो 22.5 साल लगा है,
इसको ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अगर हमसे पूछा जाए एक ब्रह्मांड वर्ष में कितना होता है, तो ब्रह्मांड वर्ष में होता है 22.5 साल। ये 22.5 साल धरती के तुलना में, अर्थात धरती का जो एक वर्ष 365 दिन का होता है उसके रेस्पेक्ट में ये बात आपको बताई गई है। अर्थात इसको दिन में जब कन्वर्ट करना होगा तो आपको 365 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से ये है हमारा मिल्की वे। और इसका डायमेंशन एक बार फिर से हम देखते हैं कि किस तरीके का है। इसकी जो ये मोटाई आपको दिखाई दे रहा है इतनी, यानी इसका जो थिकनेस है वो कितना है, लगभग 10,000 लाइट ईयर है। सोचिए 10,000 प्रकाश वर्ष में यह फैला हुआ है। वही इससे धरती की इससे जो सूर्य की दूरी है, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर, इसके केंद्र से सूर्य की जो दूरी है वह 26,000 प्रकाश वर्ष है। गौरतलब हो, प्रकाश वर्ष की जब हम बात करेंगे तो प्रकाश वर्ष में होता है, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में जब बदल देंगे तो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। और सूर्य कितना दूर है, अपने जिस गैलेक्सी में है, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, उसके सेंटर से कितना दूर है, 26,000 लाइट ईयर। थोड़ा सा सोच लीजिए, 26,000 लाइट ईयर है और उसका क्या है। इसके बाद इसमें वाइट से है, देखिए इसका ये थिकनेस यानी ये, और वाइट यानी यहाँ, यानी उत्तर से दक्षिण आपको इस रूप में थिकनेस ऐसे और वाइट ऐसे। तो वाइट जो आपको दिखाई दे रहा है वो देखिए नियर अबाउट 10/5 लाइट ईयर। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 प्रकाश वर्ष लंबा है आपका मिल्की वे, और 10,000 प्रकाश वर्ष मोटा है आपका मिल्की वे, और उसके सेंटर से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है हमारे सूर्यदेव। 250 किलोमीटर पर सेकंड की दर से गति करते हुए सारे 22 वर्ष में एक चक्कर पूरा करते हैं। अब इसके बाद हम एक नजर डालते हैं इस चमकती दुनिया को देखते हैं। बहुत रंगीन जो नजर आ रहा है, आप देखिए आपकी जो मिल्की वे है, इससे जो तारामंडल सबसे करीब में है, सबसे जो करीब में आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा के सबसे करीब, वो है ओरियन आर्म। आपको स्टार लगाया हुआ है वहां पर, इससे देख सकते हैं। और ये खास बात है, चमकता शीतल तारों का समूह है। इस आकाश गंगा के बारे में कुछ अन्य जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। एक नजर डालते हैं हम, जो खासकर परीक्षा उपयोगी है, यानी विविध परीक्षा में हम लोगों से जो पूछता रहता है उस पर अब नजर डालते हैं। यानी ये आकाश गंगा से जुड़ा हुआ ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा में, जैसा जिस अभी हमने पीछे देखा था, यह सबसे शीतल और चमकीली तारों का एक समूह है जो पृथ्वी से लगभग 1600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। वहीं प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ध्यान में रखना है, पूछता है सूर्य का सबसे निकटतम तारा। सूर्य तो खुद तारा है, और तारा किसे कहते हैं, तारा कैसे बनता है, इसकी कहानी हम इसके बाद वाले वीडियो में इसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। लेकिन ध्यान में रखना है हमको, सूर्य का जब पूछा जाएगा कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन है, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कितनी दूरी है सूर्य से, 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक सीरियस डॉग स्टार नाम का तारा है, जिसका द्रव्यमान सूर्य का 2 गुना है और लगभग सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला। ध्यान में रखिए, सूर्य से द्रव्यमान में 2 गुना है और 20 गुना ज्यादा चमकीला है। अलग बात है कि इतनी न दूर है कि उसके प्रकाश को पृथ्वी पर आते थे। देखिए 9 प्रकाश वर्ष, अर्थात जो प्रकाश आज चला हो, जिसका रेडिएशन आज हुआ हो, उसको पृथ्वी पर पहुंचने में 9 वर्ष लग जाएंगे, यानी 9 साल लगेंगे, तब जाकर के वह प्रकाश पहुंचेगा। आज जो पहुंच रहा है, इसका अर्थ है 9 साल पहले चला था। पोलरिस ध्रुव तारा हमारी पृथ्वी से 1700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। थोड़ा सा एक नजर डालते हैं ध्रुव तारा को समझने के लिए। यह हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का यह उत्तरी ध्रुव है। ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में नजर आएगा और बिल्कुल लंबवत,
ध्रुव के लंबन, नाम इसीलिए इसका ध्रुव तारा है। हालांकि ध्रुव के संदर्भ में पौराणिक कथा है कि ध्रुव उत्तानपाद का पुत्र था, सुनीति और उत्तानपाद का पुत्र था, और उसको परमात्मा ने उसको उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे दिया गया कि तुम भूले बिसरे को रात्रि में राह बताने वाले रहोगे, हमेशा उत्तर दिशा में चमकोगे। लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सदैव ध्रुव से ठीक लंबवत चमकने के कारण 90 नॉर्थ पोल, और इसका टेंजेंट खींचिए 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए हमेशा आपको 12 महीना 24 घंटा एक ही स्थान पर दिखाई देगा। अब कहेगा दिन में दिखाई क्यों नहीं देता है, तो इसका कारण तो यह है कि दिन में सूर्यदेव का प्रकाश इतना अधिक होता है, इससे हमारी धरती से यह दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो ये दूसरे तरह जगह से जब देखा जाएगा तो हमेशा ऐसा रहेगा। तो दो चीज ध्यान में रखना है, हमेशा 24 घंटा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है। कितनी दूरी पर है? 1700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के साथ इसके कोण कितने बनते हैं? 90 डिग्री बनते हैं। इसके बाद देखिए M13 ग्लोब क्लस्टर्स उत्तरी गोलार्ध में दिखने वाला सर्वाधिक तारों का पुंज है। अभी जैसा हमने जिक्र किया कि तारापुंज यानी तारामंडल जिसको कहते हैं, अब देखिए आकाश गंगा और तारामंडल में फर्क है। तारामंडल ताराओं का एक पैटर्न है, जैसे परिवार व्यक्तियों का समूह होता है, परिवार से फिर एक बड़ा समूह बनता है, उसी प्रकार से तारा पैटर्न जो होता है वह तारामंडल होता है। और यहाँ जब तारापुंज लिखा गया है तो तारा पैटर्न की बात है, तारामंडल की बात है ना। और यह 4 प्रकाश वर्ष दूर है। दुग्ध मेखला के नीचे दाहिने तरफ 2 चमकीला बिंदु, दुग्ध मेखला भी जो हम वही मिल्की वे जो दूर दूर तक फैला आपको जो इस रूप में दिखाई दे रहा था, पीछे हमने देखा ऐसी आकृति में जो दिखाई दे रहा था, इसके नीचे कहता है कि 2 चमकीले बिंदु हैं, ये उपग्रह आकाश गंगाएं हैं और 1000 प्रकाश वर्ष दूर हैं। 1000 प्रकाश वर्ष किससे दूर हैं? पृथ्वी से दूर हैं। ध्यान में रखना, एड्रोमेंडा आकाश गंगा हमारी आकाश गंगा के पास स्थित आकाश गंगा है। कई क्वेश्चन इससे बनते हैं। सूर्य के निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, सीरियस डॉग स्टार पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर का एक तारा जो सूर्य से द्रव्यमान में दुगना है और जिसमें प्रकाश की जो तीव्रता है वो सूर्य से 20 गुना अधिक है। अब एक क्वेश्चन और भी ध्यान में रखना है, हमारी आकाश गंगा के निकट की आकाश गंगा कौन है? एड्रोमेडा आकाश गंगा, और यह कितना निकट में है? 10⁻⁶ प्रकाश वर्ष दूर है। इसके बाद देखिए हमारा मंदाकिनी जिसका जिक्र हमने पीछे किया और इसके केंद्र से और इसका जिक्र भी पीछे किया जा चुका है कि 22.5 साल लगते हैं। ये था हमारा आकाश गंगा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बात। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे खगोल में सबसे पहले तारा की, जिसका जब भी हमने जिक्र किया कि आकाश गंगा ताराओं का समूह है। अब तारा का निर्माण कैसे होता है? तारा निर्माण की प्रक्रिया से जब बढ़ता है तो कैसे कैसे उसका विस्तार होता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, थोड़ा सा चर्चा अभी हम करते हैं। विस्तार से अगले वीडियो में इसका चर्चा करेंगे, तारा के निर्माण की, तारा के विनाश की कहानी के साथ, और शेष जो आपने देखा है भिन्न भिन्न खगोलीय पिंड का, उसको लेकर के उपस्थित होंगे। लेकिन इतना बताते चलें कि तारा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से होती है। हाइड्रोजन का संलयन होता है, हीलियम में संलयन होता है। कैसे कैसे हाइड्रोजन से हीलियम में बनता है, क्या क्या चरण होते हैं, फिर प्रोटोस्टार से कैसे कैसे एक दिन सुपरनोवा विस्फोट होता है और तारा की कहानी खत्म हो जाती है। ब्रह्मांड में फिर उसका आगे क्या होता है, तमाम रोचक जानकारियों के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, हमारी यात्रा में आपका साथ जरूरी है। उम्मीद करते हैं हमारा यह प्रयास आपको न केवल आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा वरन रोचक भी लगेगा। आप अपने सुझाव अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।